उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा मेरे डेरिवेटिव को 0 करेंगे, वहां से अपने को x मिलेगा। प्लस एक्स स्क्वायर 1/x 1/x हो जाएगा log x minus 1। log y इक्वल टू x log 1/x। x हो गया 1 की पावर 1/e। सॉरी डी है। करेक्ट आंसर। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/e मिलेगी, और वो फिर हम यहाँ पे फंक्शन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5। x into x minus 1 plus square minus x plus 1 पावर 1/, ठीक है ना? 1/3 x minus 1/3 minus 1 minus 2/3। क्या बताया आंसर तुमने? तो कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि -1/2 आएगा। ये तो रूट में है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x 1/2 रख के देंगे 1/4 minus 1/2 plus 1 1/4 plus 1/2 1 रख के देंगे तो 1 minus 1 plus 1 की पावर 1/3। ये हो गया 3 2 से 3/8। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इसमें भी वही काम करना है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव और उसके बाद में उसको 0 के बराबर। सब 1 होगी मैक्सिमम वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, the area of the trapezium is defined by the function f and given by this, then the area when it maximized। सेम क्वेश्चन है, मत करो, डेरिवेटिव ही तो करना है। डेरिवेटिव करके 0 के बराबर रखना है। एक बात तो श्योर होगी कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकालना है तो हमें करना क्या होगा, डेरिवेटिव निकाल के अगर ग्रेटर इंक्रीजिंग दे रखा है तो ग्रेटर रखना है 0 से, मैक्सिमाइज करना है तो उसको 0 के बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल के वहां पुट कर देने। 11 लेडर 5 मीटर लॉन्ग। हाँ, ये कर लो, ये क्वेश्चन हम वैसे तो पहले भी कर चुके हैं। Ladder slides downward। ये रेट ऑफ चेंज है उसका। Rate at which angle will हम उसकी जो भी हाइट है उसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं, तो हमें रेट ऑफ चेंज दिया हुआ उसका।
1/20. 1/. 1/20. ठीक है, नेक्स्ट करो। तो 12 पाई. करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। बी ऑप्शन, और इसका भी बी ऑप्शन। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 8 तक हो गए ना? हम्म. 9 नंबर। तो 6x plus 36. 6x plus 36. 15 6 into 15, 19, 120. So 126. ओके। X is real minimum value of x मिनिमम square वैल्यू। minus 8x plus 20. और क्या होना है? 16 minus plus 17 का 1. करेक्ट। 6x square minus 30x plus 36. X square minus 12x plus 36. है ना? अगर स्टूडेंट आप भी क्लास देख रहे हो और आप भी अगर हमारे साथ इस तरह से ज्वाइन करना X चाहते हैं square minus तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रीच आउट करेंगे। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, तो उससे आप ज्वाइन करके लाइव क्लास गूगल मीट के थ्रू भी आप हम लोगों से पढ़ सकते हैं। x आ गया 2,3. नंबर लाइन minus infinity to 3 infinity. Increasing देखना तो positive. X minus 2 और x minus 3 plus minus plus. ये हो गया सब माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी. सही है, वेरी गुड। 12 करो। Sphere of radius r. Right circle. अच्छा sphere है. Right circular cone of right x. अगर maximum कर सके तो expression for square of course cone.
the expression for the square of the curved surface area of the cone. Curved surface area pi r l होता है. उसका स्क्वायर करोगे तो पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, एल का स्क्वायर हो जाएगा. रेडियस तुम्हें दे रखी है इस क्वेश्चन में क्या, ए नहीं, आर ही है रेडियस तो. इन स्फीयर रेडियस आर, राइट सर्कुलर कौन, हाइट एच है, मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया, इंस्क्राइब द एक्सप्रेशन. सो एस होता है पाई आर एल, तो एस स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर. एल जो होता है, अब इस फॉर्मूले में कहीं भी एल नहीं है, तो एल क्या होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर. तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रख सकते हैं. सर ये थर्ड वाला. ये बट हाउ, टू कैसे आ गया इसमें? ऐसे सॉल्व करके ऐसे ही आएगा. कैसे सॉल्व करते हैं, वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. सर उसमें क्या बोलते हैं, जैसे ड्राइंग उसके फिगर बनाएंगे तो उसका रेडियस और हाइट होगा, वहां से एक छोटा ट्रायंगल मिलेगा, वहां से ये कोन का रेडियस मिलेगा. In a sphere of radius r, a right circular cone of height h having maximum curved surface area. In a sphere of radius r, sphere की radius r है ना कि कौन की radius r है. ये राइट सर्कुलर कौन जिसकी हाइट h है. In a sphere of right circular cone of height h having maximum curved surface. Maximum curved surface area कब होता है, जब दोनों की रेडियस मैच कर जाए, या तो डेरिवेटिव निकाल के बता दीजिएगा. ठीक है. कितने हो गए, 12 तक हो गए. क्वेश्चन नंबर 13. क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 12x x स्क्वायर प्लस 4x x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 x आ गया 0 कॉमन माइनस 4. माइनस 4 प्लस माइनस प्लस इंक्रीजिंग. सर फर्स्ट वाला. ए ऑप्शन. हाँ. नेक्स्ट. 1 minus 2x और 1/2 नेक्स्ट. 2 pi और 20 और हो गया 10/5. Maximum area that can be enclosed by 100 by pi square. अच्छा नहीं. is equal to 20, तो 2 pi into 1
क्या गलत कर रही है मैंने? सेक्टर दिया हुआ है ना तुमको। A wire of length 20 is bent in form a sector. The maximum area that can be enclosed by the wire. अच्छा सेक्टर हो, सेक्टर है ये। तो मैंने सेक्टर का सेक्टर नहीं पढ़ा। सेक्टर का अगर ये एल हो गया और ये 2 आर हो गए। पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो एल प्लस 2 आर होता है। अब इसका एरिया तो डिपेंड करेगा ना एल के ऊपर टोटली, और एल इंटू आर भी होता है। हाफ एल इंटू आर होता है एरिया अगर हम बात करें तो। अगर एल और आर दे रखा हो तो एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 एल आर। पेरीमीटर तो तुमको 20 दे रखा है, तो एल की वैल्यू आ गई कितनी, 20 माइनस में 2r। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/2 20 माइनस में 2r और फिर r। तो ये पूरा का पूरा r पे डिपेंड कर गया। तो रेडियस अगर कम ज़्यादा होगी तो एरिया बढ़ेगा या घटेगा। तो मैक्सिमम एरिया, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 25 आ रहा है। 2 तो काट ही देंगे ना, तो 10r माइनस में r स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन तुम कह रहे हो 25, हाँ सही है। इन टाइप के क्वेश्चनों में बस एक ही हमारे सामने जो चैलेंज रहता है वो रहता है कि उसका फंक्शन बनाना है, मिसिंग होता है फंक्शन की, वो कैसे बनाए। द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, वो तो वही आ गया सेम टू सेम। लीस्ट वैल्यू है तो डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव को रख देंगे 0 के बराबर। लेकिन ये तो लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के फंक्शन को पुट करेंगे। a माइनस a स्क्वायर तो 0। अच्छा नहीं, 0 कैसे? एक सेकंड सर, एक सेकंड गलत कर दिया, वापस आऊंगा। हाँ, ax प्लस बी वाई एक्स, तो ये हो गया a माइनस, हाँ तो x आ गया रूट बी बाय ए। फंक्शन में क्या है, a रूट बी बाय ए प्लस बी रूट ए बाय बी, ये बनेगा। इससे तो रूट ए बी प्लस रूट ए बी, सर 2 रूट ए बी। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 we have 6x 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, अच्छा नहीं, माइनस 36 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 x माइनस 3। x प्लस 2 माइनस 2 3 इंफिनिटी प्लस माइनस हो जाए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इनफिनिटी से -2, ये तो कर रहा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -2 से इनफिनिटी नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 से 3, हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन
सर सेकंड वाला। यू आर सेइंग बी ऑप्शन 17 का। हाँ 17 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मेक 18। ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही पूछ रहा है। साइन का कॉस होता है। वाई साहब साइन एक्स को वाई मान लेते हैं। 2y³ माइनस 3y² प्लस 12y। फाइव बाई टू 2 minus 3 plus 12 है। यहाँ इंक्रीजिंग है 0 से 5/4 5/4 1/√2 इंक्रीजिंग होना चाहिए 0 से 5/2 पे रखा 0 से तो 0 0 0 सर इंक्रीजिंग है 0 से 5/2। करेक्ट आंसर। आगे दो क्वेश्चन ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमम। दो क्वेश्चन और करें ऐसे। फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो 1 minus sin x 1 minus कॉस का sin x डेरिवेटिव माइनस साइन। हाँ sin x तो यहाँ पे 0 आ गया x 0 हो गया x 0 रखेंगे तो 1 minus p तो नो वैल्यू होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम वैल्यू नो होगा 3x 4x³ minus 2x² minus क्या कर दिया मैंने 4x³ minus 2x minus 2 2x³ minus x minus 1 2x³ minus x कॉमन ले लिया 2x² minus 1 आएगा ये 1 हो गया 1 comma minus 1 सर एक सेकंड infinity plus x equal में सेम रेंज ऑफ -1 से इंफिनिटी पे इंक्रीजिंग अच्छा डिक्रीजिंग हो जाए -इंफिनिटी से 1 तो है नहीं क्या गलत कर दिया अच्छा नहीं डेरिवेटिव कर लिया इसका। मिनिमम वैल्यू पूछा सर एक सेकंड बस तो अगर -1 रखते हैं -4 +2 -2
फोर हम्म फोर करेक्ट आंसर। अगला है इंटरवल। क्या है? ये तो हो 6x जाएगा फिर से को वही सेम टू सेम रहने दो। 22 कर लो, वेरिएबल वाला इंपॉर्टेंट है। ए हो गया, ये हो गया, 1 प्लस स्ट्रिक्टली साइन डिक्रीजिंग। इक्वल 0। ए 0 आ गया है। चलो हाँ। पर ए की तो कोई भी वैल्यू रख लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नहीं तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a1 माइनस में उसका क्या बनेगा, प्लस साइन एक्स। माइनस साइन, हाँ। अगर ये बनेगा, अब एक बात बताओ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है तुम्हें, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। हम्म? हाँ ये तो कभी 0, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी। तो ये लेस देन 0 कैसे आया होगा, इसकी वजह से इसकी मेहरबानी रही होगी। तो इट मीन ये क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 नहीं होगा। ओ ठीक है। जादू था इसमें, समझे। हाँ यस सर। इसीलिए जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल वगैरह होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, अजर्सन रीजन के 4 क्वेश्चन है हमारे पास सॉलिड। पहला, दिस इज ऑलवेज इंक्रीज। देखने तो इन्फिनिटी ये तो बिल्कुल सही है। सेक्स स्क्वायर ऑलवेज इंक्रीजेस, अब 0 से बड़ा होना चाहिए। एक तो पार्ट सॉरी, पहले वाला जरूरी थोड़ी है। हाँ, तो पहले वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव। ऑलवेज सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। और ये क्या होता है, टन स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, तो क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, टैन स्क्वायर में भी तो कन्वर्ट है भाई। हम्म हाँ हाँ ठीक है। इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ, ग्रेटर देन 0 रहेगा ना। हाँ ओके, और ये बिल्कुल सही है, तो करेक्ट है। नेक्स्ट वाला, ये डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल के ऊपर डिक्रीजिंग होता है। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल नीचे वाली तो वो आएगा 4x³ तो गलत है। गलत है, क्योंकि इसमें अगर 1 रखेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो नेगेटिव तो नहीं आएगा। हाँ नेगेटिव आएगा कब, जब माइनस इन्फिनिटी टू 0 रखा जाए, है ना। अगर हम 4x³ को लेस देन 0 रखना चाहते हैं तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 0 आनी चाहिए, लेकिन इसने उल्टा ले रखा है, तो यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एनी फंक्शन दिस इंक्रीजिंग, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन दिस इंटरवल, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा log x बाय x का, फिर इसको 0 रखना पड़ेगा। तो सही है ये वाला। सही है, हाँ बड़े जल्दी निकाल लिया तुमने स्टेशनरी पॉइंट। ये वाला फैला हुआ है तो हो गया जल्दी। अच्छा चलो नेक्स्ट वाला।
maxima or minima. For any function, this कहाँ है to क्वेश्चन? be maxima or minima, we do this. करते तो यही है, For डेरिवेटिव any नीचे कर देते हैं। function to be maximum and minimum. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये रीजन नहीं होता, उसके लिए तो हमें बोलना चाहिए था क्या, ग्रेटर देन 0। लेकिन ये तो वो बस नॉर्मल कंडीशन थी कि निकालने के लिए ये करते जरूर है अपन। सर सही है। ओके, 25 क्वेश्चन हो गए हमारे, मजा आ गया। अब तो एक बढ़िया सा शानदार क्वेश्चन कराते हैं कि जी खुश हो जाए। वॉल्यूम निकालना है इन टर्म ऑफ रेडियस आर। तो वाटर टेक जो है ना वो कौन है, कौन तो नहीं है, फोन और सिलेंडर है। सिलेंडर और कौन दोनों है। तो ये ऊपर वाला तो है सिलेंडर, और ये क्या है, कौन। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल वॉल्यूम हो गया 3 और 1 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसने तो बोला है कि वॉल्यूम इन टर्म ऑफ आर, तो पर दोनों का वो तो अलग अलग है हाइट। ये भी सही बात है, तो मैंने ऐड कैसे कर दिया, इट मीन ये गलत है, फिर यहाँ पे h1 लेना पड़ेगा और यहाँ h2 लेना पड़ेगा, रेडियस दोनों की सेम है। तो टोटल जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 1/3 h2। अब बताओ h1 h2 को कैसे चेंज करें। Tap is connected whose conical part is full of water. Water is सेमी dripping out. वर्टिकल एंगल भी दे रखा है तुम्हें कोनिकल टैंक का। अच्छा ये एंगल दे रखा है, वो रेडियस हो गया। हाँ से स्लांट हाइट ऑफ इसमें आएगा वैसे तो नहीं। इसका बहुत बड़ा रोल है इसको कन्वर्ट करने में। देखो ये कौन है, कौन के अंदर ये फिर ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 है तो ये वाला भी कितना होगा, 45 ही होगा। ये दोनों साइडें बराबर हो चुकी है, तो अगर ये वो तो एच और आर बराबर आएंगे। हाँ, तो यहाँ से एच और आर बराबर आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो एल की भी रिलेशन निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर और एच स्क्वायर मतलब वो है ना, 2h√2 हो जाएगा। हाँ नहीं, √2 आर हो जाएगा, सारा कुछ आर में लेके चलना है। अच्छा तो एच की जगह आर रख सकते हैं, तो इतना तो कन्वर्ट हो चुका है कि पाई आर स्क्वायर h2 माना था ना हमने नीचे वाले का ये, तो h1 तो अभी h1 ही है, लेकिन वो कितना हो चुका है, r हो गया। अब इस h1 को कैसे चेंज करें, एक साइड का तो कर दिया काम। अच्छा, इसने हमसे सिर्फ इतना बोला था है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इंटर। The tank is shown in figure below formed a combination of cylinder and cone offer better range, offers better drainage as compared to a flat bottom tank। ये तो भैया H1 के लिए ये तो कन्वर्ट ही नहीं हो सकता है। A tap is connected to such a tank whose canonical part is, अच्छा देखो ऐसे अभी ये इसका तो कोई यूज ही नहीं है। Tap is connected to such a tank whose canonical part is full of water।
बस यही पार्ट भरा हुआ है पानी से, ऊपर वाले का कोई लेना देना नहीं है। तो इट मीन कि हम ये एडिशन वाला गलत काम कर रहे हैं। वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r² h, दिस बिकम फिर तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पाई आर क्यूब। आसान, यही तो बात मुश्किल थी है। इस चीज को समझना, स्टूडेंट तो यहीं फंस जाएगा, वो तो टोटल वॉल्यूम लिखेगा है। क्वेश्चन ने तो यहीं फंसा दिया कि उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि सिर्फ नीचे वाले का वॉल्यूम लेना है। हार्ड पार्ट तो यही बना ना क्वेश्चन का। जैसे हमने यहाँ टोटल वॉल्यूम ले लिया, अब टोटल वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ कौन भरा हुआ है, नीचे वाला कौन भरा हुआ है, तो वॉल्यूम उसी का बनेगा। तो पहले का तो ये आंसर है। जब चीजें डिकोड हो ठीक है। जाती है फिर तो आसानी होती है। हाँ नेक्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट इंस्टेंट व्हेन आर की वैल्यू इतनी हो जाए। तो रेट ऑफ चेंज के लिए क्या करते हैं, इसी वॉल्यूम का डीवी बाय डेरिवेटिव डी आर करेंगे। हाँ, dt रेडियस चेंज हो रही है। एक सेकेंड, तो dt करेंगे ना, क्योंकि dr/dt निकालना है। हाँ, क्योंकि यहाँ हमें दिया हुआ है टाइम ना, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम द टैप ऑफ वाटर यूनिफॉर्म रेट पर सेकेंड। तो वाटर जा रहा है तो चेंज हो रहा है वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, डीवी बाई डी टी निकालना है। तो डीवी बाई डी टी निकालना है, दिया हुआ, सॉरी, अब निकालना भी यही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि डी आर बाई डी टी क्या होगा। सर वही तो निकालना है। रेट ऑफ चेंज का यही तो मीनिंग होता है कि जो आपको v दिया हुआ है बराबर r में दिया हुआ है, तो आप dv बाई डी टी करेंगे तो उधर dr बाई डी टी होगा जब r का करेंगे तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये मिल जाएगा। करूँ या समझ आ गया? जब इसका करेंगे आंसर तो आ गया। dv बाई डी टी बराबर 1/3 पाई 3r² और dr बाई डी टी। इस मैटर की पूरी वैल्यू पड़ी है तो ये वाला मैटर आ जाएगा। तो ये वाला हो गया। Find the rate at which the wet surface of canonical tank is decreased at instant when radius is this. अच्छा पानी निकल रहा है। हाँ सरफेस की बात कर रहा है ये, तो वॉल्यूम की नहीं कर रहा। वेट सरफेस, गीला जो सरफेस है उसकी बात कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच, एरिया का निकाल, मैंने इसमें बस एरिया ही निकाला। हाँ तो पानी जैसे जैसे कम होगा, यानी इसमें फिर पाई आर एल हो गया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे जैसे पानी कम होगा तो हाँ सरफेस और सर एरिया। हमने dr/dt ऊपर निकाल लिया है। हाँ, तो डी एस बाई डी टी निकालना है अपने को, तो वो हो जाएगा पाई, एल की जगह हम ऑलरेडी रख चुके हैं, तो कोई यूज करना पड़ेगा अब यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई हाँ √2r²। तो √2 का √2 रहेगा और वो हो जाएगा 2r dr बाई डी टी। तो dr बाई डी टी की वैल्यू पहले ही पता है, r वैल्यू हमें दे रखी है, सारा कुछ रख के हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये वर्ड इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, वेट सरफेस वाला। अब स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसके लिए नया है वर्ड, तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। Find the rate of change of height h at a instant when the slant height is 4. L की वैल्यू 4 दे रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट h का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो इसमें कौन सा यूज करेंगे? सर वो l² प्लस उल्टा इक्वल कर ले, h² प्लस r²। उल्टा कर ले, अब की बार वॉल्यूम वाले केस यूज कर ले। हमें हाइट का सर वो चेंज कर सकते हैं ना डायरेक्ट। डी एच बाई डी टी निकालना है ना, तो वही वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/3 पाई r² h वाला। बस यहाँ पे एक ध्यान रखना कि एच आर के बराबर था, तो अब की बार एच क्यूब नहीं हो जाएगा क्या यहाँ पे? नहीं सर वैसे नहीं कर सकते कि l² इक्वल h² प्लस r²। l² इक्वल टू, इससे कैसे करोगे? सर इसमें l² में पता है √2r है, फिर पूरे को डेरिवेटिव कर देंगे। h बराबर, तो ये तो अपना फिर वो बन जाएगा 2h² बन जाएगा। हाँ, इधर l² है, r ऐसे कैसे करोगे? नहीं, ऐसे हाँ तो कैसे? फिर इसे डेरिवेटिव ही तो करना है। अरे डेरिवेटिव करना है तो भैया dl बाई डी टी हो जाएगा। वो कहाँ से लेके आओगे, दे रखी है क्या तुम्हें ये?
सर एल तो हमें पता है ना, √2r है। और अरे रूट, तो फिर dr/dt ऊपर वाला यूज करोगे, हाँ, तो इससे अच्छा वॉल्यूम वाला यूज कर लो। तो वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें इतना हाँ सर, पंगा वैसे भी लोगे, चलेगा। उसमें इतना बनाओगे, तो यार इसी से कर लो ना कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या था, 1/3 πr² h था, तो h³ बन गया हाँ। ये। तो v इज इक्वल टू 1/3 πh³ हो गया। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो dv भी, ये तो दे रखा था अपने को क्वेश्चन के अंदर। अब हम इस पार्ट का तो कोई पार्ट नहीं उठा सकते ना क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट की इंफॉर्मेशन तो यूज नहीं कर सकते ना क्वेश्चन के बीच में। ठीक है। हाँ, इधर 1/3 हो जाएगा पाई, और वो क्या बन जाएगा, 3h² और dh/dt। इसकी वैल्यू दे रखी है, पाई तो पाई होता है, h की जगह क्या रख सकते हैं, स्लैंट हाइट। l की वैल्यू कितनी है, 4 है। h बराबर r आया था और l बराबर √2r आया था, तो 4 यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ पे h की वैल्यू क्या यूज करेंगे, h की वैल्यू तो वही वैसे ही करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। l इज इक्वल टू √2r होता है, h और r बराबर है, तो बेसिकली ये 2h हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या होगी, l/√2 होगी। l कितना है, 4 है, बाय में √2 है, √2 से रैशनलाइज कर देंगे, तो ये 2√2 हो जाएगा। h² है हमारे पास, तो 4 इंटू 2 यानी 8 आ जाएगा। तो 1/3 π3, यहाँ पे 8, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इधर रह जाएगा, बाकी जो इसके नीचे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो 2 इंटू 3 बाय में 24 बाय में 22 इंटू 7, ऐसे करके पूरा हो जाएगा। करवाने की जरूरत है क्या कंप्लीट आगे? नहीं सर। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, तबीयत तुम्हारी एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएगी क्वेश्चन को देख के। देखो, कोई कहता है मैथ कहाँ यूज होता है, दिख रहा है ना है, हाँ, पूरा का पूरा सिलेंडर। इंजन में ही मैथ का यूज है। सिलेंडर लगे हुए हैं यहाँ पे, 4 सिलेंडर इंजन नहीं होता। ट्रैक्टर को बोलते हैं कि कितना सिलेंडर ट्रैक्टर है, ये 4 सिलेंडर 2 सिलेंडर। इंजन डिस्प्लेसमेंट इज मेजर ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाय। अब किसी को क्या बताएं कि कहाँ यूज होता है, वैसे पूरा खोल के थोड़ी बताया जाएगा। द पिस्टन मूव इनसाइड द सिलेंडर बोर, ये अंदर अंदर मूव करते हैं। जितना सिलेंडर ट्रैक्टर होता है ना, उतना पावरफुल होता है, क्योंकि जितने पिस्टन ज्यादा होंगे उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी ना। यस ये सर। लोगों को बस इतना पता है, जैसे गांव में होता है ना कि कितना सिलेंडर ट्रैक्टर है, ये 2 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है। Cylinder bore is in the form of circular cylinder open at the top is to be made from the metal sheet of, जिसका एरिया दे दिया भैया इसने, मेटल शीट का बना हुआ है। सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज टू मेड फ्रॉम द मेटल शीट, जिसका एरिया, सिलेंडर का एरिया दिया है अपने को ये। हाँ, सिलेंडर का एरिया क्या होगा, ऊपर से तो खुला है, 2πr into r। ऊपर से तो खुला है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh होगा, प्लस बॉटम लगाना पड़ेगा फिर उसका। अभी तक तो इतनी बात समझ आई है, आगे पढ़ो। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर r सेंटीमीटर, हाइट h सेंटीमीटर, देन राइट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म ऑफ r। h को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो पाई तो काट देंगे ना सब में। दोनों तरफ पाई है, ठीक है, कट जाएगा, पाई से हाँ, पाई तो गयो।
ठीक है, तो 2RH प्लस आर स्क्वायर बराबर 75। हमें आर तो फिर मिल एच गया, को तो हटा एच की देंगे। वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 75 माइनस में आर स्क्वायर डिवाइड में 2R। हम्म। अब इसने पूछा कि फाइंड द क्या पूछा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम वॉल्यूम होता है पाई आर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एच एच। बाई में 2R। एक आर से एक आर कट जाएगा, तो वॉल्यूम हम्म। पाई 75 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा 2। आ गया वॉल्यूम इन टर्म ऑफ आर। अरे एक आर भी तो आएगा कौन सा आर आएगा? सर, आर स्क्वायर था ना, तो एक आर कटा। हाँ, तभी ये स्पेस बच गया, फिर ऑटोमेटिकली एक आर आ गया। ठीक है, फिर dv बाई डी आर, तो ये भी तो निकल जाएगा इजिली, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। हाँ। आर यस को अंदर लेके चले जाएंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगी? सर, जब उसका सेकंड डेरिवेटिव कम होगा 0 से। सेकंड डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे तो वहां से फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, उसको जीरो रखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव लेंगे, तो वहां से हाँ। आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे ना। यस। आर तो निकल जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव से, फिर सेकंड डेरिवेटिव करके उसमें पुट करेंगे, चेक करेंगे ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रहा है। अगर लेस आ रहा होगा तो वही हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। यानी इसको जब हाँ। जीरो रखेंगे तो वहां से अपने को आर की जो भी वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी या 2 मिलेगी, फिर उसके बाद में हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, और वो से पॉइंट जो मिलेंगे वो यहाँ रख के देखेंगे। अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो वो पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, और ग्रेटर हुआ तो वो मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम। For maximum value h greater than r, state true or false, justify। तो निकालनी पड़ेगी मैक्सिमम वैल्यू दोनों की। मैक्सिमम r तो निकल ही चुका है। हाँ सर, फिर आर वो इक्वेशन में डाल के हाँ, देखेंगे ये एच रहा, की क्या वैल्यू आ रही है। ये है ना, इसके अंदर डालेंगे तो 25 50, और बटा में कितना हो जाएगा, r कितना 5 10, तो बराबर आ रहा है फिर h तो r मैक्सिमम पे। आया समझ में? सर कलर है नीचे वाला। हाँ, हाँ यस लेकिन सर। ये गलत है। हमने प्रूफ किया है कि h बराबर r आ रहा है जब मैक्सिमम है, तो इट मीन ये बात गलत है। ठीक है, हाँ। ओके। अब मैं तुम्हें पिछली बार की तरह इसका जो शीट है वो शेयर कर देता हूँ, तुम कर लेना इसको शीट को। ठीक है। ठीक है।